आज के वीडियो में हम तुम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेरी रिलेटेड है, तो जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेरी है, जो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी हो सकता है, जो लगता है जेन्युइन है एकदम, और उसका वीडियो में मैं जिक्र नहीं किया हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन के जो तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है ऐसा डाउट है, नहीं है तो हो सकता है मे बी कॉलेज में आए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक मतलब बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं कमेंट में ऐसे मैसेज करते हैं, ठीक है। तो वहीं से मैं तुम लोग का जो क्वेश्चन वही मैं एक एक करके डिस्कस होगा, 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक बच्चा जो है मैसेज किया मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भैया मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के स्टेट कोटा के थ्रू जो है महाराष्ट्र में जो वेटनरी में एडमिशन मिलती है वो उसकी अलग क्राइटेरिया रीजन वाइज करके स्टेट के थ्रू जो है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन मिलती है। तो वहाँ पे वो स्टूडेंट एडमिशन वेटनरी में ले लिया है, बट वो कंफ्यूज है कि मैं भैया जो काउंसलिंग हुआ और वेटनरी में एडमिशन ले लिया, बट मैं क्या मतलब वापस से नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँगा और मुझे मतलब एमबीबीएस में मिल जाता है, तो क्या मुझे वापस से हम एडमिशन एमबीबीएस में ले सकते हैं क्या? जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में सबमिट हो गया है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स मिल पाएगा क्या मुझे, या वो डॉक्यूमेंट्स अगर मिलेगा तो वो उसका क्या प्रोसेस है? ऐसा बहुत सारे बच्चे मतलब इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मुझे कई बार मतलब थ्रू आउट द सिर्फ अभी नहीं, बहुत पहले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज किए हैं। और ये है ना एक बहुत जेन्युइन सवाल है जो बहुत सारे बच्चों को क्वेरी होता है। और जो अभी कॉलेज लोगे, बीएमएस लोगे या वेटनरी लोगे, वापस इन फ्यूचर तुम अगर एग्ज़ाम देते हो नीट में, तो तुमको ये सवाल का बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो देखो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, चाहे बीएससी मतलब नॉर्मल बीएससी हो, या बीएससी नर्सिंग हो, या वेटनरी हो, या आयुष का कोई कोर्स हो, या बीडीएस हो, कोई भी कोर्स लेते हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो कोई भी, ठीक है। तो वहाँ पे तुम एडमिशन लेते हो और तुम वापस से नीट का एग्ज़ाम देते हो, या कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी अगर तुम्हारा हो जाता है, ठीक है, और तुम कॉलेज छोड़ करके मतलब मान लो अगर नीट का एग्ज़ाम दिया और तुमको एमबीबीएस में हो रहा है, जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। और ये तुम्हारे लिए नई बात होगी। जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में तुम छोड़ के जा रहे हो, उस कॉलेज के लिए उसके वहाँ के जो डीन है, फैकल्टी हैं, उनके लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हां से पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसा किए हैं, करते हैं। हर जगह ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है। आयुष को छोड़ करके अगर एमबीबीएस मिल जाता है तो चला जाता है, बीडीएस को छोड़ के बच्चे को अगर एमबीबीएस मिल रहा होता है, कुछ अच्छा मिल रहा होता है तो चला जाता है, वेटनरी को छोड़ के एमबीबीएस मिल रहा होता है तो चला जाता है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे हर साल करते हैं। जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो तुम्हारा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, वीडियो अगर तुम मेरा देखे होगे तो मैं बोलता हूँ जब भी तुम एडमिशन लो तो जितना भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट हो जाता है। तो जितना जब भी जीरोक्स कराओ तो 4-5 कॉपी एक्स्ट्रा जीरोक्स कराओ, और एक जीरोक्स कॉपी जितना भी तुम्हारा 10th 12th का जो डॉक्यूमेंट्स है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उस सारे का जो ओरिजिनल मतलब उस सारे का एक जीरोक्स कॉपी अपने घर पे छोड़ दो, एज इट इज़ उसको छोड़ दो। क्योंकि कई बार कुछ कुछ छोटे मोटे काम आते हैं जिसमें तुमको ये 10th 12th के डॉक्यूमेंट जो है, सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम उसको छोटे मोटे काम के लिए बार बार कॉलेज से है ना निकलवाने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि ऐसे जाओगे कि हमको इस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, हमको दे दीजिए निकाल के। इतना सिंपल नहीं है कि आराम से लीजिए भैया निकाल के दे दिया। वो पूरा लॉक होता है, एकदम प्रोसेस है जिसमें है ना मतलब 2 से 4 दिन भी लग सकता है और 1 दिन में भी हो जाता है। ये तुम्हारा नीट के ऊपर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी तुम्हारा जो ये रिक्वायरमेंट है वो फिल कर देता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल होता है। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट का नीट में हो गया, ठीक है, कहीं भी XYZ कॉलेज में वो पढ़ रहा है और नीट में एडमिशन हो गया, उसका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसके कॉलेज में जमा है। अब वो उस कॉलेज को छोड़ करके एमबीबीएस करने के लिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि उसका मान लो इतना स्कोर आ रहा है नीट में कि उसको एमबीबीएस कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वो क्या करते हैं, जो पुराना कॉलेज है जिसमें पढ़ रहा है उस कॉलेज में जा करके नाम कटवा लेते हैं, डायरेक्ट जो है नाम कटवा लेते हैं एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि ये गलती तुमको भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है, ठीक है। जैसे इस साल देख लो, अब बच्चे जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसके मतलब 640, 645, 630 स्कोर आ रहे थे, और वो बच्चा जो है कहीं पे बीडीएस में या बीएमएस में या वेटनरी वगैरह कर रहा है, तो वो लोग क्या किए, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब काफ़ी होशियार बनते हैं। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा होशियार नहीं बनना चाहिए। तो क्या वो बच्चे क्या करते हैं गलती कि डायरेक्ट कॉलेज में जा करके एडमिशन नाम कटवा करके डॉक्यूमेंट्स अपना ले लिया। अगर इन केस अभी जिस तरीके का कंट्रोवर्सी चल रहा है उसका तो गला मतलब एकदम सूख गया होगा कि वापस से अगर नीट का एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा मेरा, ठीक है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अब नहीं होगा, ठीक। इन केस अगर हो जाता, मतलब इतना रिस्क क्यों ले?
समझ रहे हैं तुम्हारा 640 स्कोर है, तुम्हारा एमबीबीएस में हो जाएगा, तो वहाँ पे नाम कटवाने की क्या ज़रूरत है? मतलब जब ऑप्शन अवेलेबल है इससे अच्छा ऑप्शन, तो नाम कटवाने की क्या ज़रूरत है? तो कभी भी नाम नहीं कटवाएं। जब एमबीबीएस में कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो तो नाम कटवाएं। अब एडमिशन कैसे मिलेगा एमबीबीएस कॉलेज में? वहाँ पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स तुमको चाहिए, तो उसके लिए है ना, तुम अपना कॉलेज में जा करके बोनाफाइड बनवा सकते हो। कॉलेज में बोनाफाइड बनता है, इस तुमको एप्लीकेशन वगैरह लिख करके, ठीक है, जो डीन का ऑफिस एकेडमिक बिल्डिंग है वहाँ पे जा करके एप्लीकेशन लिखना, वहाँ पे सबमिट करना है। तुमको ये बोलना है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं वापस एग्ज़ाम दिया था नीट का या जो भी चीज़ें हैं, तो हमारा जो है एडमिशन इसमें हो जाएगा, इसलिए मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये बता दें कि इस कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का, और जो भी इसकी डॉक्यूमेंट्स है वो इसके अगर एडमिशन वहाँ पे हो जाता है तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स को मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन वगैरह लिख करके तुमको एकेडमिक बिल्डिंग में जो ब्लॉक है वहाँ पे तुमको सबमिट करना है। तुम्हारा डीन जो है इस पर साइन मोहर वगैरह लगा देगा, इसी को बोनाफाइड बोलते हैं। तो ये बोनाफाइड जो है बहुत वैल्यूबल होता है, एकदम वैलिड होता है, क्योंकि जो भी जहाँ भी तुम जाओगे वो इस चीज़ को समझता है कि हाँ ऐसा बहुत सारे बच्चे, तुम अकेले पहले स्टूडेंट नहीं होगे जो जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। और ऐसा हर साल कुछ ना कुछ इस तरीके का, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेट से आ रहा है, तो कुछ आ रहा है, तो इस तरीके का बोनाफाइड वगैरह बनता है। ये एक एविडेंस हो जाता है कि हाँ तुम जो है रियल कैंडिडेट हो और तुम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सबमिट है, क्योंकि उस पर उस कॉलेज का डीन का, वीसी का, रजिस्ट्रार का सबका मोहर होता है। ठीक है, तो वो एक बोनाफाइड तुमको काउंसलिंग में जो है पूरी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और तुम्हारा उस कॉलेज में नाम भी नहीं कटा रहेगा। जब तुम्हारा एडमिशन, जो मान लो तुम एमबीबीएस कॉलेज के लिए जिस कॉलेज में जा रहे थे वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो वहाँ पे नाम कटवाओ, पुराना कॉलेज जो था उसमें नाम कटवाओ, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लो उठा करके, ठीक है, और जहाँ पे नया कॉलेज है वहाँ पे जाके ये जमा कर दो। अब इसीलिए यहाँ पे बात आ जाती है बॉन्ड का। तो जो पुराना कॉलेज जिसमें भी तुम पढ़ रहे हो, तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड होती है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो जिस कॉलेज में बॉन्ड है, जिस मोस्टली 50,000 का या 1 लाख का बॉन्ड होता है, तो जो भी बॉन्ड है कॉलेज का, तुमको बॉन्ड फी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 या 1 लाख का मैक्सिमम जो है, इसी का ऑलमोस्ट इतना बॉन्ड होता है, तो वो पे करो, तुमको सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ऐसा हर साल होता है, थोड़ा सा मतलब परेशानी, थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, बट हो जाता है, आराम से होता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। कितना स्टूडेंट ऐसा करके जो है एमबीबीएस वगैरह में लिया एडमिशन, और भी जहाँ जिसको जहाँ भी मिला है, मतलब कहीं भी कुछ भी छोड़ करके, बहुत सारे बच्चे जो है एग्रीकल्चर वगैरह छोड़ के वेटनरी में आता है, फार्मेसी वगैरह छोड़ करके वेटनरी में आता है, तो ऐसा करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से वहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप तय करके भी बहुत सारे लोग आते हैं। कई बार जो है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मैसेज किए जो बीएमएस कर रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में बीएमएस कर रहा है और वो वेटनरी कॉलेज में आना चाहता है। ऐसा मेरे पास कितने बच्चों का मैसेज आया, बोला कि मैं सर मैं बीएमएस कर रहा हूँ या बीएमएस कर रही हूँ, मुझे जो है इतना स्कोर आया तो मुझे आईवीआरआई मिल जाएगा क्या, वेटनरी मिल जाएगा क्या। तो ऐसे बच्चे क्वेरी करते हैं। अब ऐसे बच्चे क्यों कर, जो बच्चे बीएमएस कर रहे हैं वो वेटनरी में क्यों आना चाहते हैं, तुमको हम यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं। बीएमएस का जो टोटल है ना, मतलब अप्रॉक्सीमेट 100 से प्लस गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 से 100 प्लस जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब टोटल प्राइवेट कॉलेज वगैरह सब मिला करके 300 के आसपास टोटल इंडिया में बीएमएस कॉलेज है। ठीक है, प्राइवेट को अगर इंक्लूड कर ले तो बीएमएस की जितनी भी कॉलेज है, अगर तो सारा कॉलेज का जो फैसिलिटीज़ है, क्लास का जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, पेशेंट आउट फ्लो, सारा कॉलेज का सेम मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, बीएमएस के बहुत लिमिटेड कॉलेज है जहाँ पे प्रॉपर जो है गवर्नमेंट की फंडिंग आती है, प्रॉपर क्लास होता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर जो उसका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छी है। बहुत कम ऐसे कॉलेज है, मुश्किल से 10 से 15 कॉलेज ऐसे हैं जो जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से वेल फंक्शनिंग है। बाकी कुछ ऐसा कॉलेज भी है तुमको बीएमएस का जो नाम का बस एक बिल्डिंग खड़ा है, वहाँ पे मतलब उतनी रेगुलरिटी से क्लास वगैरह नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे बीएमएस जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के बच्चों का कंप्लेन है। ठीक है, बट वेटनरी में ये सीन नहीं है, वेटनरी में बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज है, और जो भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है वो सारे अच्छे से फंक्शनिंग है, मतलब उसमें प्रॉपर क्लास होती है, प्रॉपर उसकी क्लिनिकल वगैरह फैसिलिटी जो भी है, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो वेटनरी कॉलेजेस की कैंपस इतनी बड़ी होती है, मतलब बहुत बड़ी कैंपस होती है, इसमें बहुत सारा चीज़
चीज़ होता है, ठीक है। इसलिए इसकी कैंपस बहुत बड़ी होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि क्लास वगैरह नहीं होगा, अगर तुम्हारा प्रॉपर रेगुलर टाइमिंग वगैरह के साथ क्लास वगैरह नहीं होती है तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है ना। एक कॉलेज वाली जो वाइब्स है, फीलिंग है, वो नहीं आएगी। दूसरा एक और पॉइंट कि अगर वो लोग जो BMS कर रहे हैं या BHMS कर रहे हैं, BUMS कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए है ना, जो टॉप का कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो उनको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा फील होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कहीं कोई थोड़ा भी एक सेकंड के लिए उसको बेकार फील नहीं होगा कि कहाँ पे आ गए, ऐसा फील नहीं होगा। जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिसका अच्छा स्कोर, तो उसकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है, ठीक है। BMS कॉलेज की बता रहा हूँ। ऐसे कॉलेज जिसको मान लो एकदम बेकार सा कॉलेज भी मिल गया, गवर्नमेंट BMS कॉलेज या आयुष का कोई भी कोर्स का वाला कॉलेज मिल गया है, लेकिन उसके बैकग्राउंड, उसके भैया पापा मामा कोई भी ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में पहले से BMS डॉक्टर हैं या कोई भी डॉक्टर हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो BMS वगैरह करना काफ़ी अच्छा है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है, खुद से तुम अपना क्लिनिक वगैरह खोलना चाहते हो, तो बहुत लंबा स्ट्रगल है, मतलब इतना आसानी से वो नहीं मिलती है, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जॉब भी जो है इसमें बहुत लिमिटेड है, जल्दी जॉब भी नहीं लगती है। वही वेटनरी की अगर बात करो तो जॉब आसानी से लग जाती है, ठीक है, आसानी से, मतलब आराम से 45,000 का सैलरी। इतना डाइवर्सिटी है ना, कहीं ना कहीं तुमको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा। बहुत डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे वेटनरियन को हायर करते हैं, ठीक है। ये दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 540 नंबर एक स्टूडेंट का था, ठीक है। वो एकदम इतना लंबा चौड़ा एकदम पैराग्राफ में मैसेज कर रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चे थे, मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे मैसेज करते भैया ये हो गया, वो हो गया, मतलब पूरा अपना स्टोरी बताता है, ठीक है। सभी के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। आप लोग एकदम, तो जब कॉलेज नहीं मिलता एकदम डरा होता है बच्चा। बहुत सारे बच्चे जो एकदम डरे डरे बच्चे, मतलब लास्ट ईयर भी मुझे मैसेज किए थे, अभी भी मैसेज करते हैं। अब वो मैं खुशी की बात बताऊँ, वो सारे कॉलेज में हैं अभी, ठीक है, एकदम खुश हैं, सारे कॉलेज में हैं। तो 540 मार्क्स था उसका, और उसके भी 4th या 5th ड्रॉप थे उस लड़के का, ठीक। तो उसको VCI के थ्रू जो काउंसलिंग हुई थी, VCI के थ्रू फर्स्ट राउंड में उसको बीदर वेटनरी कॉलेज मिल गया था, अलॉट हो गया था। अब बीदर कॉलेज जब अलॉट हो गया, पहले वो रो रहा था कि कहीं भी हमको भैया कोई भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल जाए, हम बहुत परेशान है, ये है, डिप्रेशन में था एकदम। और जब उसको बीदर वेटनरी कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल गया, तो वहाँ पर जाने के बाद बोलता भैया मन नहीं लग रहा कहाँ आ गए। तो ये सबका रोना धोना होता है। जब कॉलेज मिल जाएगा फिर तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, भैया मन नहीं लग रहा, बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मतलब बहुत कम एज के बच्चे हैं, ये है वो है, इस तरीके। भैया हम बिहार में आना चाहते हैं, हम बिहार से ही हैं, बिहार में आना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो एडमिशन ले लिया था, क्लास वगैरह चालू हो गया था, ठीक है। अब बिहार में वो आना चाह रहा था, तो बिहार में जो है किशनगंज की बहुत लेट से एडमिशन मतलब हुई थी, और ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था, तो उसमें वो पार्टिसिपेट किया। तो ये सब भी चीज़ें होती है, उसका मैं प्रॉपर गाइड किया था कैसे करना नहीं करना है। तो वहाँ का जो बोले थे उसके सारा प्रोसेस डिटेल बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप उसको सारा चीज़ मैं समझा देता ऐसे ऐसा करना है। फिर वो बिहार में वापस पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर एडमिशन ले लिया था, वो नाम वहाँ पर कटवाया और फिर यहाँ पर बिहार में एडमिशन ले लिया। अभी वो किशनगंज वेटनरी कॉलेज पढ़ रहा है। तो ऐसा होता है, तुम लोग अभी बहुत सारे रो रहे हैं। मैं जो बोलता हूँ कि तुम विश्वास रखो, अपने ये पे यकीन रखो, कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट राउंड तक तुमको पार्टिसिपेट करना है तो विश्वास रखो, ठीक है, तुमको भी मिल जाएगा आराम से। तुमसे भी ज़्यादा बड़ा कंडीशन, बुरे मतलब एकदम जिसको कोई होप नहीं था कि कॉलेज मिलेगा, उस बच्चे को भी कॉलेज मिला है। वेटनरी का जो है सर्टेनिटी नहीं होती है कट ऑफ की, ठीक। तो लास्ट राउंड तक इसलिए बोलता हूँ कि पार्टिसिपेट करो, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे जिसके पूछ रहे बच्चे कि भैया हमारा 600 मार्क्स है, मतलब कौन सा कोर्स लूँ, BBSC करूँ या वेटनरी करूँ, किसकी फ़ीस जो है कम रहेगी। तो तुमको पहले बता दें, फ़ीस, अगर फ़ीस के लिए तुम डर रहे हो, इसलिए सोच रहे हो कि फ़ीस जिसका कम होगा उससे, अगर हम मतलब BMS का फ़ीस कम है तो BMS कर लेंगे, या वेटनरी का फ़ीस है तो वेटनरी कर लेंगे, ये तुम्हारा बहुत गलत सोच है। अगर तुम 600 स्कोर किए हो तो तुम्हारे लिए जो भी कोई भी मतलब BMS का गवर्नमेंट कॉलेज ले लो या वेटनरी का गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, उसका मैक्सिमम जो फ़ीस होगा वो 50,000 से 60,000 एक साल का फ़ीस है। उसमें ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस सारा चीज़ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़ीस जो है मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अमाउंट है, क्योंकि तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करने वाले हो, पूरा ज़िंदगी की बात होती है तुम्हारी, और तुमको एक साल 50-60,000 कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फ़ीस के लिए बिल्कुल नहीं सोचो कि फ़ीस की वजह से हम BMS ले लिए या फ़ीस की वजह से वेटनरी ले लिए, ठीक है। ये तुमको ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, कौन सा कोर्स किसके लिए अच्छा है, BMS, BDS और वेटनरी। तो वो उसमें लॉन्ग डिटेल में सारा चीज़ A to Z करके बताऊँ, काफ़ी लंबी वीडियो, वो देख सकते हो। अभी मैं इससे पहले बता दिया कि क्या सीन है BBSC का और इसका वेटनरी का, मतलब वेटनरी का क्या सीन है, आयुष का क्या सीन है, ठीक है।
है। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे लग रहा था बताना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों का जो ये क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी तुम लोग का क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर वो करना। और अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, ओके।